ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज वर्ष का छठा एतवार है। आज के जो पहले पार्ट में हमें बताया गया कि किस प्रकार जो कोढ़ से बीमारी से लोग हैं उन्हें किस प्रकार प्रकट करना पड़ता है, और दूसरा सुसमाचार में कि प्रभु यीशु इस कोढ़ की बीमारी वाले व्यक्ति को किस प्रकार शुद्ध कर उन्हें एक नया जीवन प्रदान करते हैं। पुराने विधान के अनुसार जो कोढ़ की बीमारी वाले लोग रहते हैं उन्हें अशुद्ध और अपवित्र समझा जाता था, और इस वजह से उन्हें समाज के जो सम्मेलन होते हैं, पूजा पाठों में उन्हें भाग लेने नहीं दिया जाता था। इतना ही नहीं, उन्हें फटे पुराने कपड़े पहनकर, बाल बिखेर कर और अपना मुंह ढककर अशुद्ध हूँ यह चिल्लाना पड़ता था। उन्हें शहर या नगर से बाहर रहना पड़ता था। यदि हम इन कोढ़ियों के जीवन के भावना को समझने का प्रयास करें तो पता चलेगा कि उन्हें शारीरिक बीमारी से इतना दुख नहीं था जितना लोगों द्वारा उन्हें अस्वीकार करना या उन्हें उनका बहिष्कार करना। मान लीजिए कि यदि हमारे परिवार वाले हमसे बात नहीं करते हो, हमारे समाज वाले हमसे बात न करते हो, या हमें समाज से बाहर निकाल दिया जाए, हमें अपने नगर से बाहर निकाल दिया जाए, तो उस समय हमारा परिस्थिति कैसी होगी? हमें अकेलापन महसूस होगा, हमें दुख होगा, और यहाँ तक कि हम अपने जीवन को भी, हमारा जीवन जीने को व्यर्थ समझेंगे। तो हो सकता है इन जो कोढ़ के बीमारी से लोग थे, उन्होंने अपने जीवन में कैसा अनुभव किया होगा। लेकिन प्रभु यीशु जब इस संसार में आते हैं, वो एक नई शिक्षा लेकर आते हैं, और इसीलिए प्रभु शुद्ध और अशुद्ध की जो सीमा है उसे तोड़ते हुए अशुद्ध व्यक्ति का स्पर्श करते हैं और उसे समाज में फिर से लाते हैं। आज के सुसमाचार जो संत मार्कुस अध्याय 1 40 से 45 तक लिया गया है, जहाँ हमारे सामने दो बातें हमें जानने को मिलती है। पहला है यीशु का असहाय कोढ़ी के प्रति प्रेम, और दूसरा उस कोढ़ी का यीशु में विश्वास। हम देखते हैं कि कोढ़ी यीशु के पास आता है और वह छोटी सी प्रार्थना करता है। वह ईश्वर से अधिक कुछ मांगता नहीं, लेकिन छोटी सी प्रार्थना करता है कि यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि यीशु को उस पर तरस आता है, और यीशु हाथ बढ़ाकर उसका स्पर्श करते हैं और कहते हैं, मैं यही चाहता हूँ कि तुम शुद्ध हो जाओ। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार कोढ़ी प्रभु के पास जाता है और शुद्ध होने के लिए प्रार्थना करता है। क्या हमें अपने जीवन में बदलाव नहीं लाना? क्या हमें अपने जीवन में यीशु का स्पर्श नहीं होना चाहिए? तो इसलिए हमें यीशु के पास नहीं जाना चाहिए। हमें भी इस कोढ़ी के समान यीशु के पास जाना है, ताकि हम जब ईश्वर से मांगे तो वह हमें दिल खोल कर दे। और इसलिए हम देखते हैं संत मत्ती के अध्याय 7 वाक्य 9 में लिखा है, यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो कौन ऐसा पिता है जो उसे पत्थर देगा? और यदि पुत्र मछली मांगे तो उसे सांप देगा? बुरे होने पर भी अगर पिता अपने बच्चे को अच्छी वस्तु प्रदान करता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता जो हम उनके बच्चे हैं, हमारे मांगने पर वह अच्छी चीज़ें हमें प्रदान नहीं करेगा? तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस पिता परमेश्वर के पास जाएं, अपनी प्रार्थना रखें, अपने निवेदन रखें, और हम विश्वास के साथ जब मांगेंगे तो हमें ईश्वर जरूर हमारी जो आवश्यकता है उसे पूरी करेगा। तो इन वचनों को ध्यान में रखते हुए हम ईश्वर के पास दृढ़ विश्वास के साथ, भरोसे के साथ जाएं, और निश्चित ही हमारी जो प्रार्थना है, हमारे जो निवेदन है, और जो हमारे ईश्वर की जो सहायता की ज़रूरत है, वह ईश्वर हमें उस कोढ़ी के, जिस प्रकार उस कोढ़ी की उन्होंने मदद की, उसी प्रकार वे भी हमारी मदद करेंगे। आज के सुसमाचार में एक और बात मनन चिंतन करने के लिए ज़रूरत है, और वह है यीशु का स्पर्श। हम देखते हैं कि वह कोढ़ी यीशु के पास जाता है, और यीशु न केवल उसकी जो प्रार्थना उसको सुनते हैं, लेकिन यीशु उसका स्पर्श करते हैं। यहाँ पर यीशु जो स्पर्श करते हैं वह हमें यह दिखाना चाहते हैं और समाज को यह शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें ऐसे लोगों की मदद करना चाहिए, ऐसे लोगों की सहायता करना चाहिए। आज संसार में हम चारों ओर देखते हैं कि कई बीमारियों से लोग पीड़ित हैं। गरीबी, अशिक्षा,
दुर्बल, कमज़ोर, बेसहारा, अनाथ और शोषित, इन अलग अलग बीमारियों से जो लोग आज पीड़ित हैं। और इसलिए हमें ख्रिस्ती होने के नाते क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम अपने इस प्रकार के जो भाई बहन रहते हैं उनकी सहायता हमें नहीं करनी चाहिए? तो आज का जो सुसमाचार हमें यही बताता है कि हमें अपने इस प्रकार के जो भाई बहन हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत है, उन्हें हमें उनकी मदद करना चाहिए। और आज के सुसमाचार के अंतिम भाग में हम देखते हैं कि चंगाई प्राप्त करने के बाद हम देखते हैं कि वो जो कोढ़ी व्यक्ति रहता है किस प्रकार बाहर जाकर वे ईश्वर की घोषणा करता है, क्योंकि उसने अपने चंगाई प्राप्त करने के बाद आनंद का अनुभव करता है, खुशी का अनुभव करता है। और जब हम ईश्वर के द्वारा चंगाई प्राप्त करते हैं तो हमें भी अपने जीवन में खुश होना है और उस आनंद को महसूस करके उसकी हमें लोगों को घोषणा करना है कि यह कार्य ईश्वर द्वारा किया गया है। पर कई बार हम अपने जीवन में चंगाई प्राप्त कर लेते हैं और उसकी घोषणा हम करने में असमर्थ हो जाते हैं। आज के जो पाठ है हमें शिक्षा देते हैं कि हमें पहले तो यीशु के पास जाना है, यीशु का जो स्पर्श है उसका अनुभव करना है और उस खुशी को हमें दूसरे लोगों के साथ बांटना है। तो आइए हम विशेष रूप से ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम भी जो दुख संकट में पड़े भाई बहन हैं जिन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता है, हम उनकी मदद करें और उस कोढ़ी के समान प्रार्थना कर सकें कि हे प्रभु, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। आमीन।